धीर्धैनम् श्रवणपटे अतिवरा महावाक्य जनार्दन सच्चिदानन्दत्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दयादाता पुण्डरीक्षा क्षीरसागरशयनं कमलनयनं नमस्तुते नमामि श्रीहरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूँ, नमन करता हूँ। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। माया रहित मुकुंद नारायण जीवन मुक्त कर देते हैं। श्राद्ध पक्ष में पितरों को सदगति नारायण देते हैं। ये श्राद्ध पक्ष क्यों बना बना, इसका नायक है कौन कहाँ। और ये कथा महालक्ष्मी तुमसे, और श्राद्ध पक्ष में नारायण कहते हैं। लक्ष्मी बैकुंठ में चकित हो गई, सुन विष्णु की बात। महाराज आप त्रिलोक में और पूरे त्रिलोक विख्यात, सदा क्षीर सागर में आप ही शयन करते हो। आप शांति का ये क्षीर सागर है, जहाँ करे भक्ति का जाप। मैं भी चरण को चापती, घंटा ध्वनि करे नारद, पंख विहार करे गरुड़ जी, और शेष छाया गति बार। तो इतना अद्भुत, इतनी शांति, और शेष केवल ये सैया बची। और भगवान की भक्ति, भगवान की लीला, और भगवान ने देखो यहाँ रची। निराकार की ज्योति से और विष्णु रूप प्रकट पाए, और उनकी नाभि में कमल खिला, और ब्रह्मा और शिव प्रकट आए। तो तीनों जगत गुरु बैकुंठ में और प्रकट हो गए अपने आप। ऐसी शक्ति नारायण है, चार चतुर्भुज देखो नाम। चार चतुर्भुज रूप है, चले सुदर्शन तान। ऐसी शक्ति नारायण में, और बोले विष्णु भगवान। भगवान विष्णु कहते हैं लक्ष्मी श्राद्ध पक्ष की चतुर्थी है। और जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा, सारे पितृ जीवन मुक्त हो जाएंगे, कलयुग की काली मां हट जाएगी, और लोगों में भक्ति प्रकट होगी, भगवान के प्रति जानने की जिज्ञासा बनेगी। तो जब कुछ काल की न सत्संगा, जब जब बहे धर्म की गंगा। तो क्यों बनवाया श्राद्ध पक्ष मैंने, और कैसे करूं कल्याण, कोई नहीं ये जानता, बोले विष्णु भगवान। भगवान विष्णु ने कहा कि किसी भी पक्ष को बनाने में हमारा गहरा सोच होता है, एक उद्देश्य होता है, और हम सोच समझकर किसी पक्ष का निर्माण करते हैं। तो 15 दिन का श्राद्ध पक्ष है, और चतुर्थी जान कलयुग में है शनिवार, बोले विष्णु भगवान। सब कुछ सोच समझ कर देखो, हमने किया निर्माण, और कौन है इसका महानायक, वो कथा कहे भगवान। लक्ष्मी चकित भई गति जाना,
कौन है वो प्राणी जिसको जपे भगवान, भगवान भी जिसको 24 घंटे जपते रहते, वो भक्त कौन है? तब कहा भक्त है कर्ण देखो, जो कुंती पुत्र कहाता है, और सूर्य पुत्र है देखो कर्ण, जो धरती पे दृष्टि पुत्र प्रगटाता है। कुंती ने जब त्राटक करके सूर्य किया आह्वान, तो उसके गर्भ से जन्म गए देखो कर्ण भगवान। लज्जा आई कुंती को और एक संदूक में दिया बहाए, और सागर तट में देखो वह बालक और मछुआरा गति पाए। एक मछुआरे महिला ने उसको संदूक को खोला, उसमें बालक मिला, उसको अपना पुत्र समझकर पालने लगी। विधिना ने क्या लिखा था, क्या से क्या गति जहान, सूर्य पुत्र थे कर्ण और दासी पुत्र संतान, दासी के पुत्र हो गए। पर सोचे राजा कर्ण देखो, दिव्य जिनके चक्षु थे, और दिव्य कुंडल कान में, और तेजस्वी आकर्षण थे। उनके कान में सूर्य भगवान के कुंडल थे, जिनका प्रकाश सूर्य जैसा प्रकाश होता है। जहां कर्ण जाता था अंधकार हट जाता था और प्रकाश में हो जाता। आखिर खबर फैल गई, एक दिन एक बालक जन्मा है, जिसके चेहरे पे तेज है ऐसा, सब राजा शर्माए। तब दुर्योधन ने मित्रता और करी कर्ण से जान, मेरी सेवा में रहो कृपा करे दुर्योधन मान, मेरे कृपा पात्र बनो। तब माता पिता की सेवा करने के लिए कर्ण ने मित्रता को स्वीकार करके दुर्योधन हस्तिनापुर युवराज सेना में उनकी संरक्षता को स्वीकार किया। वरना कर्ण योद्धा था भारी, और इतनी शक्ति उसमें सारी, जिसे चाहे वह पराजित और कर दे कर्ण गतिमान। ऐसा शक्तिशाली योद्धा हार जाए भगवान, भगवान भी उससे हार जाते। यदि कर्ण के कुंडल भगवान दान में नहीं लेते कृष्ण, तो महाभारत में विजेता कुरुष कौरव वंश होता और पांडव वंश, और भगवान कृष्ण और पांडव हार जाते। लेकिन हरि इच्छा प्रबल, और दिया कुंडल का दान, और युधिष्ठिर और अर्जुन को दे गए कृष्ण भगवान। एक दिन कर्ण को बुलाया, कहा दान तेरे कुंडलों का कृष्ण को ये चाहिए, दे सको तो दे दो तुम दानी, तुम्हारी शक्ति है। बड़े दानी बनते हो तुम, करते सोना दान। अरे कहां से लाते हो सोना, कुछ तो बताओ ज्ञानी, सोना लाते कहां से हो? तब कहा भोग भक्ति और भजन होते हैं एकांत, इन्हें जानना नहीं चाहिए, ये तो होते शांत। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि बताना नहीं चाहता, लेकिन लीला देख कर्ण की और रूप खंड गति पाए। धन्य धन्य तेरी शक्ति जो तुझे सेना सोना देने आए, माता बन गई वैष्णवी कर दे सोना दान। अर्धरात्रि 12 बजे और जम्मू कर्ण समान, जम्मू कश्मीर के पर्वत त्रिकूट पर्वत पर जहां वैष्णो देवी का मंदिर था, अपनी नौकरी करने के बाद दुर्योधन की और 12 से 5 बजे तक एक कढ़ाई के अंदर तेल भर करके 1.25 मण का कड़ाऊ भरे तेल गति पाए, उसमें कूद कर भक्ति करे और भजन मात कर जाए। और जब निकले बाहर तो सूरज करे प्रणाम। सूर्य जब उदय होने लगता था तो सूर्य को प्रणाम करते थे कर्ण।
अपने पिता मानते थे उनको। और तीनों गायत्री, सरस्वती, ब्रह्माणी देखो पिंडी रूप प्रगटाए, और महालक्ष्मी थी वैष्णवी जो पिंडी रूप दिखाए, और उमा शक्ति शिव शक्ति थी, और देखो शक्ति महान, और तीनों शक्तियां मुकुट हिलावे सोना सवा मन सोने के घूघरे खरीदते थे। और उनको कर्ण सारे संसार में गरीबों को बांटते थे, क्योंकि वो राजा नहीं था। कसक थी उसके दिल में कि काश अगर मैं राजा होता, प्रजा नहीं होती ये गरीब, और सबके घर में देखो सोना, और जाके देता खुद ये कर्ण। अरे सबको बराबर कर देता मैं, सबको कर देता धनवान। ऐसी इच्छा राजा कर्ण की, शुभ शुभ इच्छा इसको मान। एक भी राजा की ऐसी इच्छा नहीं है कि वो अपने जैसा सबको कर दे। खुद तो राजा भोग करता है, बड़ी बड़ी सुविधाएं जुटाता है, लेकिन चारों युगों में राजा अपने अंधा बांटे रेवड़ी अपने अपने को दे। लेकिन कर्ण न राजा बना, लेकिन फिर भी उसके आगे दानी लगता है, और उसने सवा मन सोना गरीबों को दान करके भारत की गरीबी को दूर करने का प्रयास किया। ऐसा दानी न संसार में कभी आया न कभी आएगा। वाणी भी महाराजा कर्ण को, भगवान कर्ण को प्रणाम करती। दान ही दान से हो गया राजा कर्ण महान, और कृष्ण को कुंडल दे दिए, और कृपा करी भगवान कृष्ण से कर्ण ने कहा ये कुंडल तुम्हें नहीं दूंगा तो तुम हार जाओगे। तुम भगवान हो और मैं तुम्हारा भक्त हूं, सूर्य पुत्र। सूर्य वंश में तुम राम बनते हो, चंद्र वंश में तुम कृष्ण बनते हो, कलयुग में तुम कल के अवतार बनोगे। तो जाओ दान ले अब मेरा तुम, कुंडल दे दिए दान। हारेगी कौरव सेना और जीते कृष्ण भगवान, तब जीतो। तब का वरदान मांग कर कि वरदान ऐसा दो प्रभु, शमशान में मैं नहीं रहूं, जब मृत्यु मेरी आए तो भगवान में ही मैं रहूं। मेरा दाग तुम भगवान अपने हाथ में दे देना, ये बलराम और सुभद्रा को कल्याण कर देना है। बलराम में बहुत बल है, मेरे में भी बहुत बल है, इसलिए मेरा बल बलराम उठाएंगे, और आपकी बहन सुभद्रा मेरे ऊपर सुदृष्टि डालेगी, और आपके शुभ कर्म दोनों हाथों में रहते हैं। सुदर्शन चक्र नीचे रख देना, और मुझे ही सुदर्शन चक्र मान करके और मेरी दाह संस्कार पूरब दिशा में कर देना। जगन्नाथपुरी में कृष्ण पहुंच गए। जब युद्ध हुआ समाप्त, महाभारत में विजय हो गए। पांडव अपने आप हार गई सब कौरव सेना। हतिनापुर शमशान, राजा कर्ण को रथ में बिठा कर जगन्नाथपुरी ले गए। भगवान उड़ीसा उड़कर ले गए, रथ में उड़ा, और सूरज रथ कोणार्क में, और पिता को लिया बुलाए। अरे दाग देंगे इसका हम यहाँ नहीं, शमशान कोई। कर्ण ने कहा था मेरा दाग वहां होना चाहिए जहां कोई शमशान न हो, तो वहां पर कोई शमशान नहीं था। भगवान ने ओमकार पर्वत से देखो जगन्नाथ निर्माण किया, और अपने हाथ में राजा कर्ण का देखो अग्नि संस्कार किया। अरे देह हाथ जल गए, कृष्ण के हाथ जले, बलराम हाथ जल गए, सुभद्रा बने वहां जगन्नाथ बन गए कि ये हाथ अब दान के ही काम जग में आएंगे। जो आतियां फैलाएगा उसको सब कुछ ही मिल जाएंगे। तो जगन्नाथ के भार जगत पसारे हाथ। तो भगवान ने कर्ण के आगे अपने हाथ पसारे, और कर्ण को अपने हाथ में दाग दे करके और सारे संसार को यह बताया कि ये हाथ अब
भारत की प्रजा के लिए और संसार की प्रजा के लिए खुले हुए हैं। जो चाहो मांगो हमसे देंगे हम तुम्हें दान, क्योंकि राजा कर्ण के कुंडल लेने और आए थे भगवान, तब जाकर के बने विजेता महाभारत में जाए। धर्म क्षेत्र बन गया भारत, हमने हाथ जला। धर्म क्षेत्र बनाने के लिए यदि हाथ भी जले तो जला लेना चाहिए, गर्दन कटे तो कटा देना चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति राष्ट्र भक्ति होती है। राष्ट्र को बचाने के लिए हमने अपना सब कुछ त्याग कर दिया, कोई अफसोस नहीं है मुझको। और सूरज को भी लिया बुलाए, और पिता को सौंप दी दिव्य आत्मा, बैकुंठन में वास दिखाए। अरे बैकुंठन और यमलोक का राजा कर्ण वहां कहलाए। यमराज भी इसके बिना कोई आत्मा को नहीं लेने पाए। अरे जिसको चाहे सदगति कर दे, बैकुंठन में दे पहुंचाए। ऐसी शक्ति है राजा कर्ण की, और ये वरदान दिया यदुराय श्री कृष्ण की शक्ति कर्ण में। और देखो किया बहुत सम्मान, शाही सम्मान, और देखो धूमधाम से बैकुंठन गति कर्ण जान। ऐसे ही यमराज यमलोक के और राजा कर्ण भगवान, और जिसको चाहे मुक्त करें और सदगति दे गति जान। तो दानी कर्ण जो सूर्य के पुत्र है, किसी को भी सदगति दे सकते हैं, किसी भी पितरात्मा को जीवन मुक्त कर सकते हैं। ये वरदान उनके दान से उन्हें मिला। तो दानी तो ये कर्ण है, और अभिमानी स्वाभिमानी है, और माता का ये भक्त देखो शक्ति इसकी जानिए। जब कूदता था कड़ाव में तो वैष्णवी को नमन कर मामा 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 करे, और शक्ति माँ की जानिए। माता मुझे वरदान दो, मैं सूर्य पुत्र कर्ण हूँ, पर दासी के वर्णों से मैं, और देखो गरीब तेरी शरण हूँ। लेकिन मैं गरीब को ही अमीर अब इस धरती पे बनाऊंगा, और सोना मुझको दान दो माँ, मैं तुम्हारी शरण हूँ। तब हंसने लग गई वैष्णवी, जा बेटा ऐसा होएगा, जब तू भक्ति करके उठेगा सोना तेरा सब होएगा। ये 1.25 मन सोना रोजाना तुझको यहाँ मिल जाएगा। जा दान कर दे गरीबों, तेरा भाग्य चमके जाएगा। भगवान भी तुझको कहे जो जो कहे सब कर देंगे। सोना ही सोना दान कर करना मंगल पाएगा। ये भक्ति वैष्णव देवी की और कर नहीं कर पाएगा। ऐसा भक्त कोई है नहीं जो वैष्णवी तक जाएगा। आज तक चारों युगों में कोई भी ऐसा भक्त नहीं हुआ वैष्णव देवी का जैसा कर्ण। कर्ण वैष्णव देवी का उपासक था, और उसके कुंडल उसे पूरे त्रिलोक की जानकारी दे देते। भूत पिशाच बेताल नरनाग यश गंधर्व किन्नर गण जितने भी हैं सभी सब कर्ण के ही कान में बोलते हैं। देखो अभी तो कर्ण पिशाचनी शक्ति का, और कर्ण दिव्य सम्राट आज भी उसकी शक्ति से उड़ जाते हैं ठाठ। उसी कर्ण की कुंडल शक्ति कुंडलनी जागृत होए। अरे भगवान कृष्ण ने गीता बोल दी, जब अर्जुन कुंडल हो, अर्जुन के कान में जब वो कुंडल गए तब उस कुंडलिनी शक्ति जागृत हो गई, और विराट रूप में गीता का स्मरण कुरुक्षेत्र मैदान में अर्जुन ने किया। और भगवान कृष्ण ने अपनी कुंडलिनी जागृत करके और अंतरिक्ष के शब्दों को गीता को प्रकट कर दिया। तो गीता जन्मी कृष्ण मुख्य मुख से, मने जयंती जाए, और जीवन मुक्त कर देती गीता, और श्राद्ध पक्ष में आए। तो या तो गीता ज्ञान ही करता जीवन मुक्त, या फिर कर्ण का नाम भी करता श्राद्ध पक्ष सदगति युक्त। तो श्राद्ध पक्ष में
जब कर्ण को भोजन नहीं मिला, सोना ही सोना दान किया। तो भगवान कृष्ण और बैकुंठ में नारायण से कहा, महाराज भूखे मर गया कर्ण और करी तपस्या ताय, मुझको भी तो भोजन दे दो, कृपा करो यदुराय। तब कहा कृष्ण ने हंस करके, और पितृ में पक्ष बनाऊं, और जो भी ब्राह्मण भोज करावे, जीवन मुक्त पितृ कराऊं। तो जितने भी अधोगति में पितृ है, पितृलोक 15 दिन खुलेगा। और महाराजा कर्ण, आप जिसे चाहे सदगति दे सकते, केवल 15 दिन को ही दिए तुम्हें अधिकार, और जो भी खीर माल पुए खाओ करो उनका उद्धार। तब से ये पितृपक्ष चारों युगों में भारत में चलता है, और 15 दिन कोई भी अपनी पीढ़ियों को जीवन मुक्त बना सकता है। ब्राह्मण भोजन उस तिथि पर अपने पुरखों के नाम पर करा। कुत्ते को दे, गाय को दे, और कव्वे को दे डाल, 5 ग्रास से पंच तत्व का, और टल जाता है काल। अधोगति टल जाती है और सारे दोष हट जाए, सदगति उसको जो मिले जो भोजन ब्रह्म कराए। तो ये ब्रह्म भोज नारायण का भोज है, खीर मालपुआ जान। पुरुषोत्तम महीने में भगवान नारायण खीर मालपुए का भोजन करते हैं। तो खीर मालपुआ भोग बन गया, लक्ष्मी दिया बनाए, बड़े चाव से बैकुंठन में, और कर्ण ने भोग उड़ाए। और जो भी अपने पितरों के लिए और खीर मालपुआ ब्रह्म खिलाए, पितृ पक्ष में जो भी खिलाए वह सब पितृ मुक्त हो ही जाए। कर्ण कथा इस कारण मंगल, और चारों युग में करती जाए, जिसके पितृ मुक्त नहीं होते। और देखो श्रद्धा कर्ण दिखाए, कर्ण का 3 बार नाम ले लो, और नारायण का नाम, और गंगा जल से तर्पण कर लो, और पितृ का ले लो नाम, तो जीवन मुक्त हो जाते पितृ सब। भोजन कर्ण उड़ाए, 15 दिन तक भोजन करते, और दान वहां कर जाए। तो अपने दान में से फिर दान करके उन सभी आत्माओं को जीवन मुक्त कर देते हैं कर्ण, जो अधोगति में पड़ी रहे। तो अधोगति को सदगति में देने वाले, सोने का दान करने वाले, शुभता को प्रकट करने वाले, यदि कोई दानी है तो वो कर्ण है। और ये कर्ण का 15 दिन है। तो कर्ण ही सब कर्ण देखो, कर्ण सब शुभ कीजिए, धर्म तो कुछ कीजिए, और पितृ जीवन मुक्त कर लीजिए। ये शक्ति देखो वैष्णवी, और कृष्ण की उनको मिली। राजा बने ये ख्याति राजा कर्ण को मिली। ये सूर्य पुत्र कर्ण देखो, और धर्मराज पांडव बने बैकुंठ में सदगति मिली। सशरीर पांडव गए बैकुंठ में, यमलोक कर्णों को मिली। तो आज भी पांडव यमलोक में पूजा महाराजा कर्ण की होती है, और बैकुंठ में धर्मराज युधिष्ठिर की होती है। तो सोचो कितनी तरन तारनी कथा सुना दीता है। अरे कलयुग में इसे जो सुने तो जीवन मुक्त हो जाए। अरे जगन्नाथ के दर्शन कर ले, और श्राद्ध पक्ष में जाए, छोड़ दे ये संकल्प तो पितृ मुक्त हो ही जाए। तो पितृ मुक्ति दायनी ये कथा है मन भावनी, और विष्णु ने देखो सुनाई, लक्ष्मी को वरदायनी। माया हटे सब ब्रह्म मिल जाए, और सदगति मिल जाती है। बेतरनी में गाय की पूंछ पकड़ो, बेतरनी पार हो जाती है। तो भक्ति की ये गाय देखो, ये कथा ये कर्ण की, सदगति देगी। देखो कलयुग में देखो सब भगवानों के भक्त की। तो जिसके अंदर श्रद्धा हो, जिसमें हो विश्वास, वही अपने पितरों को भोजन करे विश्वास। ब्राह्मण भोज कराइए, खीर पान गति जान, जीवन मुक्त हो जाए पीढ़ियां। अधोगति गति, अधोगति हटाने के लिए
ये अमृत कथा महाराजा कर्ण की चतुर्थी को सुनाई। चतुर्थी किसे कहते हैं? संकट हरणी मंगल करनी चौथ चतुर्थी कहते हैं। गणेश का जन्म भी चतुर्थी को हुआ है और गणेश 33 करोड़ देवताओं के गणनायक हैं। लड्डू का उनको भोग लगता है और तिल का लड्डू चौथ माता खाती है। तो जिस पर ज्यादा संकट हो बांटे तिल के लड्डू और बरवाड़े की चौथ के और दर्शन कर ले जल्दी, तो सारे संकट हटा देती है बरवाड़े की चौथ। रणत भंवर के गणपति और रिद्धि सिद्धि हो बहुत, तो रिद्धि सिद्धि धन चावे तो रणथंबोर में जाओ। और जिसके संकट हटाने हो तो चौथ माता को शीश झुकाओ। दोनों राजस्थान में माधव नगरी जान, और देखो श्राद्ध पक्ष में और विष्णु दे रहे ज्ञान। माधव नगरी भी हमारी, हम माधव ही तो है। तो माधवाय केशवाय नारायणाय संकल्प समर्पयामि पितृ जीवन मुक्तदायिनी कथा परम पावनी। पितरों को जीवन मुक्त करो महाशक्ति दायिनी वरदायिनी शक्ति बड़ी ये भरणी ये नक्षत्र है। भर दो जगत और भारत का भक्तों का देखो खाली झोली जो आ सकता है, तो खाली झोली भर दो कर्ण। और भरणी है नक्षत्र और शनिवार की चौथ पड़ी है भारत विश्व सर्वत्र। तो ये भरणी नक्षत्र की चौथ है। तो खाली झोली आया है झोली भर के जाएगा। तो महाराजा कर्ण वैष्णव देवी के मंदिर में रोजाना रात के 12 बजे खाली झोली जाते थे और 1.25 मन सोने झोली भर के आते थे। तो ये वैष्णव देवी और कर्ण और भगवान कृष्ण और पांडवों की धर्म कथा है। तो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र है। तो कलयुग में जो कुरुक्षेत्र इस समय बना रखा है राजाओं ने, उस कुरुक्षेत्र को समाप्त करके धर्म क्षेत्र की स्थापना होगी और कुरुक्षेत्र हस्तिनापुर में भारी पतन होगा। भारी पतन हो हस्तिनापुर में। हरियाणा उसको जानिए, हरि आ गए अब वहां पर। तो देखो चमत्कारों मानिए, हट जाएगी सब काली माँ, भगवान खुद आ जाएंगे और कुरुक्षेत्र मैदान में कुरुक्षेत्र हटाएंगे। अब धर्म क्षेत्र बनेगा भारत, सब ताज ही गिर जाएंगे। आवाज होगी भक्ति की, भगवान खुद आ जाएंगे। चले सुदर्शन चक्र, मिट जाए संकट तमाम। अरे चतुर्थी है श्राद्ध पक्ष की, कृपा करे भगवान मंगल भारत होएगा। दंगल करे न कोई, जो दंगल माँ भारत करे तो उसकी हार होएगी उसकी। जो दंगल करेगा भारत में, भारत को भड़काने की कोशिश करेगा, भारत के अंदर नफरत फैलाने की कोशिश करेगा, वो सब आत्माएं डूब जाएंगी कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र मैदान हस्तिनापुर उसको कहे हरियाणा है नाम। तो हरियाणा में चलेगा चक्र सुदर्शन जहान। हरि आ गए वहां पर और गीता का ये ज्ञान श्राद्ध पक्ष में सुना दिया, जो सुनाना था सब ज्ञान। हटा दिए अज्ञान भारत के और आए कृष्ण भगवान। तो नारायण का चक्र सुदर्शन चला चौथ को भारी। और कुरुक्षेत्र में देखो दुर्योधन और कौरव सेना हारी। विजय हो गई पांडव सेना, पाचक शोणी जान। धर्मराज वही बने बैकुंठन में आन। केवल एक कुरुक्षेत्र में बचा कर्ण गतिमान और यमलोकों के राजा बन गए कृष्ण कृपा करना। कृष्ण कृपा से कुरुक्षेत्र का सेनापति कर्ण यमलोक का राजा बना। आज भी वहां पूजा होती है। ये कथा परिपूर्ण हुई, मंगल अब भारत का हुआ। सारे दंगल ही सब हट गए और धर्म क्षेत्र भारत हुआ। तो अधोगति हट गई सभी और हट गए सब अज्ञान। और कर्ण कथा में ही दिया और श्री कृष्ण ने ज्ञान। नारायण की ये कथा सुने सुनाए कोई, पितृ
सभी जीवन मुक्त हो और मंगल भारत हो। ये प्रसंग पूरा हुआ। और कर्ण कथा का प्रसंग, भक्ति और भगवान है इसमें, और श्राद्ध पक्ष के रंग। तो भारत में और सदगति और मिले सभी गति पाए, राष्ट्रभक्ति सबसे बड़ी और सदगति देते दिखाए। तो राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम और त्याग की भावना कर्ण जैसी होनी चाहिए। हर राजा को कर्ण से सीखना चाहिए कि राजा नहीं होकर भी उसने क्या क्या कर दिया। तो सबसे बड़ी महानता राजा कर्ण का दान, और उसी कथा से भारत को मिला कलयुग वरदान। जाओ भारत में अब होगा नया सवेरा जाए, कल की भगवान आएंगे भारत में और चले सुदर्शन जाए। उनका सुदर्शन चक्र चलेगा। 21वीं शताब्दी भारत की बड़ी महत्वपूर्ण होगी और भक्तों का कल्याण होगा। भगवान की कृपा भारत को होगी और अधर्म नाम की कोई चीज भारत में नहीं रहेगी। ये इस कथा का पुण्य फल महाराजा कर्ण की दान की शक्ति से भारत को दिया जाता है। बोलो समर्प्याण वे नमः। पुण्य प्रथम पुण्यास्ति सर्वशक्ति श्राद्ध पक्ष चतुर्थी भरणी नक्षत्र शनिवारस्य सर्वशक्ति व्यापकम परिपाटतम महानतम अश्वनी मासजो सर्वदेवत्त अत्यतम अति सदगति व्यापकम पुण्य पुण्य क्षेत्रे धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र समाप्तम। बोलो जय। भारत को धर्म क्षेत्र बनाकर कुरुक्षेत्र को हटाकर सभी पितृलोक की आत्माओं को जीवन मुक्त कर, और वाणी ने ये कथा कलयुग में सुनाई। सुने सुनाए ये प्रसंग, कृपा विष्णु की होय। जीवन मुक्त करते हैं विष्णु और कर सके न कोई। बोलो जय श्री। बोलो कर्ण भगवान की, कृष्ण भगवान की, बोलो आज के आनंद की, बोलो संकट हरनी मंगल करनी चौथ माता, बोलो रणथंबोर के गणेश की।